नमस्ते, मैं रवि गोस्वामी। फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का ये जो मेरा वीडियो है ये एक बिज़नेस केस स्टडी या बिज़नेस एनालिसिस को लेकर है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बहुत जल्द बिज़नेस केस स्टडीज़ या बिज़नेस एनालिसिस कैसे एक बिज़नेस को छोटे लेवल से स्टार्ट करके उसको बड़े लेवल तक ले जाया जाए, इसका एक एनालिसिस कह सकते हैं, एक रफली आइडिया देने के लिए मैं वीडियो लाऊँगा। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि जैसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं या अपना खुद का चाहते हैं कि मैं अपना खुद का एक फार्मेसी कंपनी या फार्मा कंपनी स्टार्ट करूं, जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, या आप कह सकते हैं एबॉट है। इस तरह का जो आप कंपनी स्टार्ट जो देख रहे हैं उस तरह की अगर कंपनी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनी को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितने लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ तक ले जा सकते हैं और कैसे ले जा सकते हैं, इसका पूरा एक एनालिसिस। तो दोस्तों, फार्मा जो कंपनी है ना, इसके लिए सबसे पहला जो चीज़ चाहिए होता है वो है ड्रग लाइसेंस। ये कॉमन सी बात है। और कुछ अप्रूवल्स चाहिए होता है। तो ये अप्रूवल्स और ये ड्रग लाइसेंस तो आपको आपके स्टेट के डिपार्टमेंट में जाके मिल जाएगा। इससे एक बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, तकरीबन 20 से 50 हज़ार के आसपास का एक अप्रूवल विद ड्रग लाइसेंस आता है। और ड्रग लाइसेंस उसी को मिलता है जिसका फार्मेसी लाइसेंस है, या आप फार्मेसी खुद फार्मासिस्ट हैं, या आप फार्मेसी लाइसेंस को लीज पे ले सकते हैं। किसी फार्मासिस्ट से आप लीज पे ले सकते हैं। एक फार्मासिस्ट से आपको लीज पे लेना होगा और वो फार्मासिस्ट फिर आपको छोड़ के वो लाइसेंस और किसी को लीज पे नहीं दे पाएगा। तो ये रूल्स है आज का, इंडिया का जो है ड्रग डिपार्टमेंट का रूल्स है। तो आप उनसे ले सकते हैं। वो शायद ईयरली एक आपसे चार्ज करेंगे, तकरीबन 2.5 लाख या 2 लाख तक का चार्ज कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 80-90 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि फार्मासिस्ट ने कहाँ से पढ़ाई की है, उसके डिग्री का डिमांड क्या है, वो किस एरिया से है, उसके पास आपसे पहले और कितने लोगों ने ऑफर किया है, ये सब चीज़ डिपेंड करता है। और ड्रग लाइसेंस विद अप्रूवल्स कुछ जो मैंने कहा वो 20 से 50 हज़ार स्टेट वाइज वेरी करता है, वो आप कर सकते हैं। और रहा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आज के डेट में बहुत सी ऐसी कंपनी है जो दूसरे के मैंने आपके बिहाफ में मैन्युफैक्चरिंग करके देगी। और इस प्रोडक्ट मैंने इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्राइवेट लेवलिंग या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग। तो चंडीगढ़ में या बड्डी में, मुंबई में, दिल्ली में, ऐसे में बहुत सारी कंपनी है जो बना रही है। कुछ वेस्ट बंगाल में भी है। तो ऐसा कंपनी बना रही है। तो उनसे आप एक बैठ के कुछ पहले तो आप उनसे इंक्वायरी कीजिए कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो आप देख लीजिए। आप अपने लाइफस्टाइल से या अपने नियरेस्ट दवाई दुकान या मेडिकल शॉप में जाके एक सर्वे करा लीजिए कि कौन सी कंपोजिशंस का दवाई दिन भर में ज़्यादा सेल होता है। तो उस कंपोजिशन का जो दवाई है वो दवाई का नाम देख लीजिए, उसका कंपोजिशन देख लीजिए। फिर उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को आप भेज दीजिए कि ये कंपोजिशन का मुझे दवाई बनाना है, इसका क्या रेट है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है। तकरीबन आजकल तो स्मॉल बैच में भी बहुत सारी कंपनी बना रही है, तकरीबन 200-300 बॉक्स बना देती है। तो इसका टोटल एक अप्रॉक्सीमेट खर्चा वैरी करता है 30 हज़ार से लेकर 60-70 हज़ार के बीच में। ये आप 300 बॉक्स बना देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप मॉन्टिकुलस्ट और लिवोसिट्रेजिन का कंपोजिशन आता है, मॉन्टिना एल नाम का एक बहुत फेमस दवाई है। तो उसका कंपोजिशन अगर बनाना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर उसका एमआरपी 100 रुपया या 120 रुपया के आसपास है दवाई का स्ट्रिप का, तो आपको वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो आपको तकरीबन वो 16 रुपया 17 रुपये पर स्ट्रिप बना के दे देती है। फिर ये जो गैप है आपका 100 रुपये के छोड़ के वो 20 रुपया मान के चलिए उसको, ये 80 रुपये का गैप में आपको डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन होगा, रिटेलर मार्जिन होगा, कस्टमर डिस्काउंट होगा, फिर आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, आपका प्रॉफिट, फिर डॉक्टर्स के रेफरल कॉस्ट, डॉक्टर रेफरल बेनिफिट आपको प्रोवाइड करना रहता है। तो ये आपको एक कैलकुलेशन करना होगा, एक रफली एक कैलकुलेशन करना होगा। तो जैसे ही आप उनको ऑर्डर देते हैं, उसको एडवांस करते हैं, तो वो सामान बना के आपको दे देती है। फिर आप सामान आपके पास आया, आप 1 या 2 मॉलिक्यूल से भी आप अपना या कंपोजिशन से भी आप अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 कंपोजिशन ही होना चाहिए। रनिंग अगर मॉलिक्यूल है, रनिंग कंपोजिशन है, तो आप एक कंपोजिशन से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आपके पास आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप उसका एक बहुत मैंने कह सकते हैं सुंदर सा एक डिज़ाइनिंग एक ब्रोशर बना लीजिए, या बहुत उसमें डिटेलिंग लिखा होना चाहिए कि दवाई से क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसमें सर्टिफिकेशन है, किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय उस कंपनी का नाम रहेगा जो उसने बनाया है, और मार्केटेड बाय आपका नाम रहेगा, आपकी कंपनी का नाम, जो आप कंपनी का अपना नाम डिसाइड करेंगे।
तो इसके बाद आप डॉक्टर विजिट के लिए कुछ अपॉइंट कर सकते हैं, आप एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। वो एवरेज ऑन, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो वेस्ट बंगाल का सैलरी स्ट्रक्चर बता सकता हूँ, दूसरे स्टेट का अभी फिलहाल मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो वेस्ट बंगाल में एक फ्रेशर अगर आप लेते हैं, सबसे पहला बात तो मैं एक चीज़ बताऊँगा कि फ्रेशर लेने का एक नुकसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेशर मत लीजिए, एटलीस्ट एक अगर लेना भी चाहते हैं तो पहले एक एक्सपीरियंस बंदे को हायर कीजिए, उसके बाद जैसे आपका कंपनी थोड़ा थोड़ा ग्रो कर जाएगा, तो आपको पता है कि एटलीस्ट इतना सेल आ रहा है कि आप कंपनी को रन करके आपके पास प्रॉफिट रहे, कुछ कैश बर्न करने के लिए, तो आप 2-3 फ्रेशर ले सकते हैं। क्योंकि फ्रेशर का सैलरी और एक्सपीरियंस के सैलरी के बीच में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। अगर फ्रेशर आपके पास 15,000 की सैलरी में काम करेगा तो एक्सपीरियंस आपके पास तकरीबन 20-25 हज़ार के ऊपर का सैलरी लेगा। तो आप एक पहले तो आप एक्सपीरियंस लीजिए, जिससे आपका नया प्रोडक्ट है तो एक्सपीरियंस का एक फेस वैल्यू होता है, एक मार्केट होल्ड होता है, उसके पास नॉलेज रहता है, डॉक्टर विजिट करने का एक्सपीरियंस रहता है, डॉक्टर को कन्विंस करने का एक्सपीरियंस रहता है। भले वो सैलरी ज़्यादा ले लेकिन वो आपको रिजल्ट जल्दी ला के देगा और अच्छा ला के देगा। तो जैसे जैसे वो धीरे धीरे आपके पास विजिट करके आपका सेल दुकानों में जाके ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर उठाना ताकि आप डिलीवरी करवा सकें, तो ये जैसे जैसे आपका एक मार्केट स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपके पास थोड़ा रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा, तो आप एरिया वाइज आप इस एरिया को संभालो, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आप हायर कर लीजिए जो एक्सपीरियंस है, दूसरे एरिया के लिए आपने एक फ्रेशर को हायर किया, 2-3 जगह पे अगर वो गलती कर भी रहा है तो फिर जब ऑफिस टाइम में आके मीट होगा तो ये एक्सपीरियंस बंदा उसको सिखा सकेगा कुछ, ताकि वो सीखे, या एक्सपीरियंस बंदा 2 दिन उसके साथ जाके वहाँ विजिट करके उसको कुछ सिखाएगा, फिर धीरे धीरे अपना काम भी बढ़ेगा। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका मार्केट बनते जाएगा, पहले तो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर अपने स्टेट लेवल पे, फिर 2-3 और स्टेट को कवर कीजिए, इस तरह करते 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 आप एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मेडिकल बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट 30 to 40 डेज़ के अंदर इसको पूरा मेडिकल कंपोजिशन को प्लेस करके उसका ऑर्डर बना, आपका दवाई बन के आ जाएगा। ड्रग लाइसेंस आप देंगे तो तकरीबन वो 1-1.5 महीने के अंदर बन के भी आ जाता है। मोटा मोटी आप इसको 3 महीने के अंदर प्लानिंग करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ खास ऐसा नहीं कि 2-3 करोड़ या 20 लाख 40 लाख लगेगा। ड्रग लाइसेंस विद फार्मासिस्ट के लिए आप 3 लाख मान के चलिए, आप मान के चलिए इसके अंदर सेविंग्स भी होगा। कंपनी का नाम, आपका प्रोडक्ट का जो कॉपीराइट आप कह सकते हैं कि कंपनी का कॉपीराइट कर सकते हैं कि ये नाम और कोई कॉपी नहीं कर सके, तो उसका खर्चा तकरीबन 3-4 हज़ार आता है। तो उसके बाद अपने प्रोडक्ट का नाम अगर आप कॉपीराइट कराना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको 3 लाख का एक गैप दिया है। 3 लाख मान के चलिए। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का आप तकरीबन 1 लाख मान के चलिए। 1-2 कंपोजिशन बनाते हैं, वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके चॉइस के ऊपर। तो मैं अगर एक ही कंपोजिशन मानता हूँ तो उसका 60-70 हज़ार मान के चलिए, या छोटा बैच बनाते हैं अगर आप तो उसका 30 हज़ार भी बन सकता है। कंपोजिशन के ऊपर वेरी करता है ये। तो इसके लिए मैं 1 लाख मान के चलता हूँ, 3 लाख और इधर 1 लाख। और आप एटलीस्ट एक एक्सपीरियंस बंदे को 5 महीने या 6 महीने का सैलरी प्रोवाइड कर सके, इतना कैपिटल आपके पास होना चाहिए। कुछ मार्केटिंग मटेरियल्स या डॉक्टर्स के लिए कुछ पेन वगैरह, डॉक्टर को आप जब अपॉइंट करने जाएंगे उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह ऐसा बना सके इसके लिए। और तकरीबन 25 हज़ार करके अगर उसका एक्सपीरियंस बंदे का सैलरी आप मानते हैं तो 25 × 6 1,25,000, सॉरी 1.5 लाख आपके पास होना चाहिए। और साथ में मार्केटिंग मटेरियल्स की 50 हज़ार, इधर 2 लाख और उधर 4 लाख, 6 लाख का अगर आप कैपिटल आपके पास है तो आप ये फार्मा कंपनी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। खुद की मैन्युफैक्चरिंग ना भी हो तो भी चलेगा, थर्ड पार्टी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे एक्सपेंड करके ये 6 लाख की कंपनी को आप 6 करोड़ या 60 करोड़ तक में स्टार्ट कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल के ऊपर, आपके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ तो ये माइंडसेट है। क्योंकि एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जब हम लोग छोटे थे, पता नहीं कि आप लोगों ने कितना ये गेम खेला या गेम के बारे में जानते हैं। मेरे दोस्तों के बीच में ये गेम खेला करता था कि कौवा उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़, ये गेम खेलता था। तो इस बीच में जब कोई दोस्त कहता था कि हाथी उड़, तो हम लोग हाथ उठा देते थे। तो एक पैटर्न बन जाता है, जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने भी कहा है कि सब कुछ का एक पैटर्न बनता है। तो जैसे ही ब्रेन सुनते रहता है 5-6 बार उड़ उड़ उड़, तो हाथी के बीच में भी उड़ा देता है। तो एक पैटर्न बनता है। तो अगर आपका माइंडसेट है कि मैं ये इसको लेके ग्रो करूँगा, एफर्मेशन आप सुबह सुबह दे रहे हैं कि ये बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, तो नहीं बनने वाला काम भी बनने लगता है। तो ये पैटर्न एक एफर्मेशंस का गेम है, माइंडसेट का गेम है, आपका पोटेंशियल, आपका डेडिकेशन का गेम है। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो इस 6 लाख के कैपिटल को भी आप समय लगेगा। ऐसा नहीं कि आप जिस आज आए तो 2-3 साल में आप 6 करोड़ 60 करोड़ का बिजनेस बनाएंगे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 5-6 साल या 10 सालों में आपका बिजनेस 100 करोड़ का बिजनेस बन जाए, अगर आपका मार्केटिंग में दम है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मार्केटिंग। आज के डेट में जो दिखता है वही दिखता है।
तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? इस आइडिया में आपने क्या सीखा, या कुछ जानना अगर चाहते हैं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मेरे कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे भी आके मुझसे बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मुझे आप बताएं ताकि मैं उस नया टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी लाइए। मैं अगले वीडियो में कुछ नया बिजनेस स्टडी या एनालिसिस को लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा। फिर से मुलाकात होगी हम लोगों का, तब तक के लिए जय हिंद।